तो बच्चों नीट 2024 की अपडेट लेके फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ गया हूं और आज बात करूंगा आयुष काउंसलिंग के बारे में। और आयुष काउंसलिंग की चूंकि आज डेट आ गई है 28 तारीख से आयुष काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, तो मैं आपको पहले से ही सतर्क कर देना चाहता हूं कि आप लोग डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए। तो आज बात होगी कि रिपोर्टिंग के दौरान और जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स का होना जरूरी है, यानी कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और मैं उस पर लिख भी दिया करूंगा डॉक्यूमेंट्स, और जहां आपको आवश्यकता पड़ेगा वहां आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो आप लोग स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि मैं नीट काउंसलिंग की बात कर रहा हूं, उसमें से आयुष काउंसलिंग की बात हो रहा है। और बात हो रहा है कि जब आप काउंसलिंग कराने जाओगे तो रजिस्ट्रेशन के दौरान कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और जब आप काउंसलिंग के बाद जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो जब आप रिपोर्टिंग के दौरान जाओगे, यानी कि जब कॉलेज पे एडमिशन के लिए जाओगे तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो सबसे पहले बात करें कि हम रजिस्ट्रेशन की, यानी कि जब आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन के लिए, तो सबसे पहले आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। और जनरल का तो कास्ट सर्टिफिकेट लगता ही नहीं है। अगर आप एसटी और एससी क्या बोलते हैं कैटेगरी से हो तो आपके लिए ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है। बस ध्यान देना है किसको, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वाले स्टूडेंट्स को, ठीक। तो कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात करें तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तीसरा बात करें तो आपको 10th और 12th के मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, क्योंकि उसमें जो आपके नंबर्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज वो इंक्लूड करना होगा, ठीक है ना। चौथा बात करें तो फोटो की जरूरत पड़ेगी। पांचवा बात करें तो सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी आपकी, जो आप मतलब सिग्नेचर किए हो एप्लीकेशन फॉर्म में, तो ही, ऐसा नहीं कि मतलब सिग्नेचर आप बदलते रहो। तो मतलब जो सिग्नेचर आपका है, होता नहीं कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि आज सिग्नेचर कुछ और कर रहे हैं और आगे आने वाले कल में सिग्नेचर अपना बदल देते हैं, मतलब ठीक है, सोचते हैं कि ये वाला सिग्नेचर थोड़ा सा अलग पहले से अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं, वही सिग्नेचर होना चाहिए, ओरिजिनल सिग्नेचर जो आप करते आए हो, ठीक है ना। उसके बाद बात करें कि एक चीज आपको नहीं भूलना कि आपको रोल नंबर, जो आपके नीट की रोल नंबर थी, वो रोल नंबर भी आपको याद होना चाहिए, वो भी जरूरत पड़ेगी। तो इतनी बात हो गई जब आप काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो रजिस्ट्रेशन में इतनी चीजें लगेगी। अब बात करें कि जब आप काउंसलिंग करा लोगे और आपको जब कॉलेज मिल जाएगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगा, तो उस दौरान जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, यानी कि आप जब एडमिशन के लिए जाओगे, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। एक बात आपको जरूर ध्यान है कि जब आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज पे जाओगे तो आपको सारा का सारा जो डॉक्यूमेंट्स हो आपको ओरिजिनल लेके जाना है। आपको ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपी भी लेके जाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप ओरिजिनल घर पे रख दिए हो और केवल फोटो कॉपी लेके जा रहे हो। तो आपको ओरिजिनल लेके जाना और फोटो कॉपी भी आप कम से कम 3 रख लेना, ठीक है ना। तो आपका ओरिजिनल तो रहेगा ही रहेगा, और कम से कम हर एक चीज का 3 फोटो कॉपी, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है तो ओरिजिनल भी रख लेना और साथ साथ उसका 3 फोटो कॉपी रख लेना। तो चलो अब एक एक करके हम आपको बताते हैं कि मतलब क्या क्या आपको लेके जाना है, ठीक है ना। पहला चीज आपको क्लास चीज, ठीक है ना। दूसरा आपको पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है। पासिंग सर्टिफिकेट मतलब किसी किसी जो बोर्ड में, जैसे मतलब ठीक है ना, उसी में इंक्लूड होता है, यानी मार्कशीट में इंक्लूड होता है, जैसे यूपी बोर्ड का। लेकिन किसी किसी बोर्ड में पासिंग सर्टिफिकेट जो है अलग से मिलता है। तो आप अपने कॉलेज पे जाइएगा, आप हो सकता है मतलब राजस्थान के हो कि आप मतलब क्या बोलते हैं पंजाब के हो, कौन सा बच्चा देख रहा है ये तो मुझे पता नहीं है। तो आप अपने कॉलेज पे जाइएगा, अगर आपको नहीं पता होगा तो आप पूछेगा सर पासिंग सर्टिफिकेट क्या होता है, तो आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा पासिंग सर्टिफिकेट हो गया। तीसरी बात अगर हम आपको करें तो कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट भी लेके जाना, और साथ साथ बोला कि आपको फोटो कॉपी तो लेके जाना ही जाना है। तो बार बार इस बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं, तो इसको स्टार्टिंग में बता दिया कास्ट सर्टिफिकेट। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट पहले ही बताया था, याद करो कि आप अगर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। अगर आप जनरल का हो तो आपको लगता ही नहीं है, और अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट हो गया। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में आप एक बात और भी जान लीजिए कि आयुष में कौन सा आयुष का स्टेट काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट वाला लेके जाना है। अगर आप आयुष का एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग करा रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला लेके जाना है। यानी 2 प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट होता है बेटा। अगर आपको नहीं पता तो आपको एक वीडियो दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो आप वो देख लीजिए। मैंने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला और स्टेट वाला क्या होता है इसमें पूरा डिफरेंस बताया है, ठीक है ना। तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना। अच्छा, अब बात करें कि अगला आपका यानी चौथा था, तो चौथा आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है।
ठीक है ना। पांचवा की बात मैं आपको करूं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाना है। छठवां की बात करूं मैं आपको तो आपको टीसी लेके जाना है, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी आपको अपने कॉलेज से मिलेगा, बहुत टाइम नहीं लगता, तो आप जाके ले लीजिएगा। अगर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिए हैं तो आप ले लीजिएगा। ऐसा मत करिए कि इधर रिपोर्टिंग के लिए जाना है, उधर आप कॉलेज में दौड़ के जा रहे हो, क्या बोलते हैं, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने और टीसी लेने, ठीक है। तो आप ये दोनों जाके पहले से ही मतलब रख लीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अगला बात करूं तो आपको कम से कम 6 फोटो लेके जाना है। अब 6 फोटो में आप वो फोटो लगाइएगा जो फोटो आप नीट की एप्लीकेशन फॉर्म में लगाए हो। अगर आपके पास वो है तो आप वही फोटो लेकर जाइएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर आपके पास नहीं है तो आप एक काम करिएगा कि जो उस टाइप का शर्ट पहने हो या जो उस टाइप पे आपका जैसा लुक रहा उस टाइप का बनवा के फोटो खिंचवा लेना कि लगभग उसी टाइप का वो लगे। ऐसा ना करना कि फोटो एकदम अलग हो। आप एप्लीकेशन में ऐसा लगाए थे कि दाढ़ी सेव था और फिर अब जब जा रहे हो तो दाढ़ी आपकी बड़ी बड़ी है, आप पहचान में नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। तो मतलब समझो चीज़ों को। इसी प्रकार से अगर मतलब कोई गर्ल्स भी देख रही है तो मतलब इस बातों को ध्यान रखेगी कि फोटो वही लेके जाना है लगभग जो मतलब क्या बोलते हैं आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया था। अगर आपके पास वाला है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा, अगली बात करें हम लोग को गैप सर्टिफिकेट लेके जाना। अब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है इसका भी वीडियो में बनाया हूं, तो आप देख लीजिए भाई। अगर नहीं पता तो देख लीजिए, पता तो कोई देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तो गैप सर्टिफिकेट जैसे आपने हो सकता है कि 1-2 साल का गैप ले लियो किसी कारणवश, तो उसका गैप सर्टिफिकेट बनता है, तहसील से बनवाया जाता है। पूरी जानकारी मैंने दिया, आपको स्क्रीन पर वीडियो दिख रहा होगा, तो आप ये वीडियो देख लीजिए। इसका लिंक मैं वीडियो के लास्ट में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां के थ्रू देख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको गैप सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगला बात मैं आपको कर तो आपको डोमिसाइल लेके जाना है, यानी कि निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है। लेकिन निवास प्रमाण पत्र उन्हीं बच्चों को लेके जाना है जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू गए हैं, यानी कि AIQ के थ्रू नहीं। जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू रिपोर्टिंग के लिए जा रहे हैं उनको निवास प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ेगी, और जो बच्चे मतलब क्या बोलते हैं AIQ के थ्रू गए हैं उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर लेके चले भी जाओगे तो वापस आ जाएगा तो कोई गड़बड़ नहीं है, तो हो सकता है लग ही जाए, लेकिन उनका मतलब जहां तक 99.99% चांस है कि उनका लगेगा नहीं, ठीक है। अगला आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है, यानी कि चरित्र प्रमाण पत्र लेके जाना है। ये भी आपको अपने मतलब क्या बोलते हैं कॉलेज से ही मिलेगा, क्लास जहां से आपने क्लास 12 पास आउट किया है तो आपको वहां से मिलेगा, ठीक है ना। कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया। फिर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर, ठीक है ना, आपको इसका भी ओरिजिनल भी आपको निकलवा लेना और फोटो कॉपी भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना। अगला बात मैं करूं तो आपका जो एडमिट कार्ड था वो एडमिट कार्ड भी आपको लेके जाना है और आपको उसका फोटो कॉपी भी लेके जाना है। लास्ट अगर मैं बात करूं तो आपकी हो सकता है किसी कॉलेज में इनकम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़े, और इनकम सर्टिफिकेट क्यों जरूरत पड़ती है, वो स्कॉलरशिप में सहायक होता है। यानी कि स्कॉलरशिप जब आप पाओगे तो इनकम आपका कैसा उसके लिए सहायक होता है। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट आपका बहुत पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना चलेगा, ठीक है, बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो किसी कॉलेज में लगता तो ठीक है यार, बनवा लेना, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो मैं आपको पहले से ही सतर्क कर दिया, मैं आपको पहले से मतलब कह दिया कि ऐसा ना हो कि आपका मतलब रिपोर्टिंग के लिए आप जा रहे हो और कल आप सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाना चालू किए। बेटा कभी भी पढ़ाई लिखाई की चीज में अपने मतलब जो फ्यूचर की बातें हैं उसके प्रति कभी लापरवाह नहीं रहते हैं। तो आप लोग जल्द से जल्द इस सारी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लीजिए। अगर आपके पास नहीं तो बनवा लीजिए, है तो बहुत अच्छी बात है, उसको इकट्ठा करके रखिए, ठीक है ना। हाँ सॉरी, एक चीज मैं और भी बोल रहा हूं कि आपको जो मतलब क्या बोलते हैं नीट का जो आपका स्कोर कार्ड है, ठीक है ना, आपको उसको भी लेके जाना है। और बार बार मैं बात रिपीट कर रहा हूं कि फोटो कॉपी मत भूलना, सबका 3-3 सेट कम से कम ले लेना। तो नीट का स्कोर कार्ड भी आपको लेके जाना है, ठीक है ना। तो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना, आपको स्क्रीन पे दिखा भी होगा लिखा हुआ, इतनी पूरी डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाना है स्टूडेंट्स। किसके लिए, रिपोर्टिंग के लिए, यानी कॉलेज पे एडमिशन के लिए। और काउंसलिंग के दौरान, यानी कि जब आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करोगे तो उस दौरान क्या लगेगा तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी आपको लग रहा है कि कोई समस्या है नीट में, कोई भी प्रॉब्लम है जो आपके मन में दुविधा हो, तो आप बेझिझक कमेंट करिए, हम लोग बैठे हैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए।